आईआरएमएस पे मुद्दा क्या है? आईआरएमएस की सीट कितनी होती थी और क्यों नहीं आ रही है? आईआरएमएस का फ्यूचर क्या है और आईआरएमएस की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और बहुत बड़ी बात है कि आईआरएमएस एक इंजीनियर के लिए और जो रेलवे डिपार्टमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक जॉब ऐसी होती है, एक लॉस की जॉब होती है। और कितनी सीटें आती थी जो अभी इंजीनियरिंग सर्विस स्टूडेंट कर रहे हैं, तो कितना उनको नुकसान हो रहा है। 2-3 साल से जो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करेंगे आईआरएमएस में। और हर मंडे को जैसे आप लोगों को ट्विटर पे ट्रेंड होता है, हर जगह आप ट्राई किया जाता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो, उससे गवर्नमेंट सुने और वैकेंसीज निकाले। बट गवर्नमेंट 2 साल से इस बात को नहीं सुन रही है और स्टूडेंट के लिए ये धोखा है और मुद्दा है। तो रेलवे की मुद्दा क्या है पहले ना, और रेलवे मुद्दा बना कैसे? तो मुद्दे की बात किया जाए, रेलवे आईआरएमएस 2 साल पहले बोला कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस से रेलवे हटा रहा हूँ, इसका खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा जिसका बोलते हैं आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और इससे हटा के और 2-2.5 साल हो गए, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि 2022 में भी नोटिफिकेशन ईएससी के साथ भी नहीं आया, जो इनका कैलेंडर भी है उसमें भी नहीं आया। तो मुद्दा इसीलिए बना क्योंकि स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो कितनी सीटें आती हैं पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। रेलवे की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज भी हो जा रहे हैं। ये चीज़ पेपर में, आर्टिकल में भी बहुत सारे मतलब छप रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बात किया जाए रेलवे की, बात किया जाए 2021 में जो रेलवे की सीटें पता है गायब थी। 2022 के भी नोटिफिकेशन में रेलवे गायब है, 0 है। उसके बाद 2020 में रेलवे गायब है। रेलवे 347 सीट जो निकाली थी टोटल वैकेंसी इंजीनियरिंग सर्विस में, बट 0 रेलवे का था। ठीक है, आगे बात करते हैं 2019 में टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी 4 ब्रांचों के लिए था 553 थी, यानी 553 273, जिसमें खुद रेलवे का ही वैकेंसी था। 2018 की बात किया जाए, 2018 में 583 वैकेंसी टोटल इंजीनियरिंग सर्विस में थी, जिसमें खुद का रेलवे की वैकेंसी 223 थी। ये 223 जो होती है चारों ब्रांचों को मिलाकर होती है। और 2017 की बात की जाए 548 थी, 548 वैकेंसी थी, टोटल रेलवे की सीट 216 थी। ठीक है, और 2016 की बात किया जाए 608 सीटें थी इंजीनियरिंग सर्विस में और 192 सीटें आपकी रेलवे की थी। उसके बाद 2015 में 481 सीटें थी टोटल, और उसके बाद 196 रेलवे की खुद की सीटें थी। 2014 में 667 सीटें थी, 261 सीटें सिर्फ रेलवे की थी। ये तो इंजीनियरिंग सर्विस से हो गई जो स्टूडेंट जाते हैं। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज भी एक पार्ट होता है रेलवे में, बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है, तो उससे जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ देखिए, 2021 में 721 सिविल सर्विसेज की वैकेंसी थी, बट 0 रेलवे। 2020 में 836 थी, बट 0। उसके बाद 2019 में 927 वैकेंसीज थी, 153 रेलवे का था। उसके बाद 2018 में 812 वैकेंसी थी सिविल सर्विसेज में, 133 रेलवे का था। उसके बाद 2017 की बात किया जाए 1058 वैकेंसी था, 121 खुद का रेलवे का था। ठीक है, उसके बाद आपका देखेंगे 2016 में 1209 वैकेंसी थी, 119 रेलवे का था। फिर 2015 में 1164 वैकेंसी में 127, फिर 2014 में 1364 वैकेंसी में 137 रेलवे की वैकेंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए बहुत सारी सेवाएं हैं, इससे रद्द हो जाएंगी और चीज़ें हैं। तो अब इस पर करना क्या है? आईआरएमएस के लिए ट्विटर पे चलता है ट्रेंड, बहुत सारे सर हैं करा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं वो करा रहे हैं, जो रिटायर मतलब आपको छोड़ चुके हैं वो भी करा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं करा रहे हैं। तो रेलवे में जो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू जाते हैं, सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, ट्राई हो रही हैं, क्योंकि जान होती है एक रेलवे डिपार्टमेंट, और ख़ासकर इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए तो उतना नहीं, बट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए गाइस। अब इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर भाई मुझे तो नहीं लगता कुछ सुनने वाली है, क्योंकि जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, सीटें आएंगी तो बहुत कम आएंगी, अदरवाइज नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट लेने वाली है। बट होना चाहिए, स्टूडेंट ट्राई करेंगे तो 100% सीटें आएंगी, अच्छी खासी सीटें आएंगी फ्यूचर में। ओके, तो ये सारी चीज़ें रेलवे पे हैं, ट्रेंड चल रहा है, तो सपोर्ट करिए। और क्योंकि सपोर्ट करने की वजह से ये आप लोग रेलवे आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। जैसे गवर्नमेंट रेलवे को बाहर, क्योंकि रेलवे में सीट बहुत खाली है, ऐसा नहीं कि नहीं खाली है, बट वही चीज़ है कि गवर्नमेंट कब इसको सुनो कि क्या करेगी, आई डोंट नो। बट हाँ, आप लोगों को ये चीज़ है, आप ट्राई करते हैं तो 2022 में रेलवे के जॉब आने के चांसेस बढ़ सकते हैं लास्ट तक।
अभी 1 साल मान के चलिए। तो इसलिए अभी से ट्राई आपको करना पड़ेगा, जो भी करना है, जो रेलवे के लिए इंटरेस्टेड है गाइस, क्योंकि वो आपको डिपेंड करता है जूनियर इंजीनियर पे भी, क्योंकि सेक्शन इंजीनियर का भी अभी से ट्राई करोगे तभी आएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट इतना फोकस नहीं कर रही है, सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि टेंडर दे दो प्राइवेट को, 10-15 हज़ार रुपया सैलरी देंगे, उसके बाद काम कर लोगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। मेरा यही मोटिव था कि बताने को कुछ ट्राई किया जाए। आपका फ्यूचर तो पता ही है क्या होने वाला है आरएमएस का। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।